बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ पे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं LA4 खड़ी शरीफ में, और अगर खड़ी शरीफ की सियासत की बात करें तो दो बहुत बड़े नाम हैं। एक चौधरी अरशद साहब हैं जो PTI के कैंडिडेट हैं, नामजद उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ चौधरी रुखसार साहब हैं जो साबिक मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने अपने मिनिस्ट्री के दौर में अपने इलाके को और स्पेशली खसूसन खड़ी शरीफ में जो जो काम किए उसके बारे में हम मुख्तलिफ शख्सियात से डिस्कस करते हैं। और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो UC अफजलपुर गाँव जंगिया कोटला की एक नामवार समाजी सियासी शख्सियत है। मिर्ज़ा आबिद जलाल साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं और मरकज़ी रहनुमा भी हैं। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि PMLN में वो एक राइट हैंड की तरह वर्क कर रहे थे चौधरी रुखसार अहमद साहब के साथ, तो किस तरह से उन्होंने PTI ज्वाइन की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम, और PM न्यूज़ का भी। जी जी। तो बाकी यहाँ तक हमारे गांव में आप आए हैं, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। सर, आपसे सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि चूँकि सियासत एक अबादत है, और अगर इसको अबादत समझ कर किया जाए या एक मंशूर रख कर किया जाए, आपने चौधरी रुखसार साहब के आप साथी थे, तो आपका मंशूर क्या था? मंशूर वगैरह तो कोई भी नहीं था। मंशूर यही था कि चौधरी रुखसार साहब की काफ़ी बातें सुनी हुई थी जी, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पॉलिटिकल यानी कि तमीर और तरक्की के हीरो हैं। जी जी। लेकिन बेसिकली मैंने तो बीच में जाके देखा है, ठीक है। तकरीबन वो ज़ाहिर है मिनिस्टर बने हैं, 2 साल तक मैं उनके साथ रहा हूँ, लेकिन बीच में जाके देखा है कि झूठ पर मबनी है सब, ठीक है। सब झूठ, फरेब और नौसरबाजी होती है वहाँ पर, बस। आप ऐसा कौन सा अलमिया अपने इलाका जंगिया कोटला से उनको भारी अक्सरियत के साथ इलेक्शन विन करवाया था, और बहुत ऐसी कौन सी वजह बनी जो आपने उनके साथ छोड़ा? तो जंगिया कोटला की बात है, ये बहुत दुरुस्त है कि हमने जंगिया कोटला से उनको भारी अक्सरियत में जितवाया था। लेकिन जब जलजिला आया था तो जलजिले के दौरान उन्होंने लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। बल्कि यहाँ तक कि जब वो सर्वे वाले आए थे तो लोगों की तस्वीरें बना के उन्होंने कि सबको इसका इतने लाख मिलेगा, फलाने को इतना मिलेगा, फलाने को इतना मिलेगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। सही। तो यहाँ तक कोटले की बात है, तो कोटला जंगिया की, यहाँ पर चौधरी अरशद साहब के वेले की रोडें बनी हुई हैं। तो कोटले को उन्होंने तकरीबन एक ट्रांसफार्मर दिया था जो तकरीबन 2.5 साल के बाद लगा अभी। सही। आपने आफ्टर 2.5 साल, मतलब 2.5 साल आपने PMLN के साथ गुजारे। PMLN का आपने साथ यानी चौधरी रुखसार साहब का साथ आपने छोड़ दिया, और तकरीबन 2.5 साल से आप PTI के साथ मंसलिक हैं। साथ छोड़ा नहीं था, तकरीबन नाराज़गी हो गई थी मेरी। नाराज़गी की वजह क्या बनी? नाराज़गी की वजह यही थी, ज़ाहिर है जाली ऑर्डर दे रहे थे लोगों को, ठीक है। तमीर और तरक्की बराए नाम थी, लोगों को जिनको पैसा देते थे वो लोग रोडों के नाम पर पैसा खा जाते थे। अगर 10 लाख किसी को दिया, वहाँ पर 4 लाख लग रहा है। जहाँ तक नलके की बात है, नलका टूटी वगैरह, ये उन नलके इन लोगों को उन्होंने दिए हैं जो इसके काबिल नहीं थे, जो खुद वो ले सकते थे। गरीबों का उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो बेसिकली मेरी नाराज़गी वो भी थी, और साथ ये भी थी राजा वाजे साहब भी मेरे दोस्त और फ्रेंड हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी। तो बाकी वो चैनल में बातें बताने वाली नहीं है, वो किसी दिन अच्छा, जानी मानी शख्सियत चौधरी शराज अहमद जो ओवरसीज़ भी हैं, और मैं समझती हूँ कि वहाँ बैठकर ब्रेडफूड में बैठकर वो बहुत एक पॉजिटिव कैंपेन कर रहे हैं। किस तरह से वो आपको अकोमोडेट कर रहे हैं, किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, और चौधरी अरशद साहब के लिए जो उनकी हमदर्दियाँ हैं वो किस तरह से क्रिएट्स हुई? और सबसे बड़ी बात मैं समझती हूँ वो ये है कि वो साबिक सदर भी रहे हैं ब्रेड फूड के PTI के, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? जो शराज साहब, एक ये है कि वो हमारे गांव के हैं, जंगिया के भाइयों की तरह है। जी जी। मेरे छोटे भाई के क्लास वालों बल्कि फ्रेंड भी हैं, भाइयों की तरह रहे हैं। जी जी, ठीक है। ये जब शुरू से चौधरी हातिम साहब थे ना, जहाँ पर चौधरी अरशद साहब के वालिद, उस टाइम से वो वर्कर क्या किस्म ना बहुत अच्छा काम कर रहे थे यहाँ पर। जलसा जुलूस और पैसे भी, ओवरऑल भी, लोगों के लिए भी, ठीक है। तो वो एवरीडे रोज़ बात होती रहती है उनसे। वो वहाँ पर बैठ के हमें जैसे हदायत देते हैं, बताते हैं, तो हम उस पर अमल भी करते हैं। और साथ ये है उनका भी हर गाँव से बल्कि पूरी खड़ी में उनका रब्ता है।
तमाम लोगों से तकरीबन फर्दन वो हर रोज़ बिला नागा तकरीबन बात होती रहती है फ़ोन पर। इंशाल्लाह राय भी अच्छी दे रहे हैं, बताते रहते हैं, ज़ाहिर है। बैरिस्टर सुल्तान साहब की जितनी भी मेरे ख्याल में कैंपेन हुई है, लास्ट टाइम भी चौधरी शर्राज अहमद साहब ने की है और इस दफ़ा भी, क्या जो कश्मीर के इशू पर जिस तरह से बात उठाते, क्या उसमें भी चौधरी शर्राज उनके साथ थे? बिल्कुल ऐसे ही है। बैरिस्टर साहब के तो खास बंदे हैं वो जी, बल्कि साथ ब्रैडफोर्ड के सदर भी एक बहुत बड़ी आज़ाद है हमारे जंगिया कोटले के लिए, बल्कि खड़ी के लिए। तो ये है, वहाँ पर वो काफ़ी एक्टिव हैं, वहाँ से भी यहाँ से भी, यहाँ तो काफ़ी एक्टिव हैं। उनके भाई हैं पीछे वो इब्रार साहब, तो माशाल्लाह काफ़ी कैंपेन कर रहे हैं वो भी। बल्कि इब्रार साहब को मैं फखरे जंगिया कोटला भी जंगिया कोटला भी हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी काम कर रहे हैं। वैसे भी जैसे कोई भी गाँव में किसी किस्म या ज़लज़ले के दौरान अगर किसी किस्म का कोई, जैसे उन्होंने मदद की है लोगों के, शराज साहब ने, तो बहुत बड़ा करना। अपने इलाके में उन्होंने कौन कौन से समाजी काम किए? अभी गिनती तो नहीं कर सकता, काफ़ी हैं, मतलब फिर यानी कि स्पेसिफिक है जी। बिल्कुल, आप मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, गली का मामला हो, किसी की शादी का मामला हो, इस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मुझे ये बताइए कि जो सब कहते हैं कि वफाक ने कोई अर्थक्वेक में मदद नहीं की, ज़लज़ला की कंडीशन में वफाकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से हमें कोई मदद फ्राहम नहीं की, जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सके। आपको क्या लगता है कि ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो इसलिए ऐसा नहीं है कि जहाँ तक ज़लज़ला अभी तकरीबन 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया, ठीक है, लोगों को फंड दे रहे थे। हमारे आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका फ़र्ज़ बनता था, ये हमारे खड़ी का मिनिस्टर था, इसका काम बनता था कि लोगों की मदद करनी चाहिए थी। टेंट वगैरह नहीं किसी को मिले, इसी तरह और बेशुमार बातें हैं, ठीक है। तो अभी ये आस्ता आस्ता ज़ाहिर है बातें निकल रही हैं, अभी और भी निकलेंगी इंशाल्लाह। अभी तो मेरे दिल में बहुत राज हैं जो मैं बाद में बताऊंगा अभी जी, वक्त आने पर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप चौधरी रिजवान साहब का और राजा वाजिद साहब का पीटीआई को ज्वाइन करना, क्या इसमें आपका किरदार है? आपने उनकी शमूलियत की वजह बने हैं या वो अपनी मर्जी से जो है चौधरी अरशद साहब के साथ ही बने? नहीं, वो मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। शमूलियत तो जाहिर है मेरी वजह से बनी है, लेकिन उनका भी राइट उन्होंने पहले मुझे बता दिया था, ठीक है जी, हम आप जिधर जाएंगे हम वहाँ आपके साथ हैं, ठीक है जी। ये उनकी पहले आपके साथ कमिटमेंट थी बिल्कुल, कि कहीं भी जाएंगे तो आप तीनों साथी एक साथ होंगे। अभी और भी आएंगे, अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है ना, अभी अब देखते जाएं आस्ता आस्ता होता क्या। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने टन्योर देखा चौधरी अरशद साहब का भी, चौधरी रुखसार साहब का साथ देकर भी आपने टन्योर देखा। आप मुझे ये बताइए कि अगर कंपैरिजन की बात करें तो बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आप किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, कि किसने आपके इलाका को ज़्यादा जो है फैसिलिटेट किया? ये तो बात ऐसे है कि चौधरी अरशद साहब जब मिनिस्टर थे तो उन्होंने काफ़ी काम किए थे, ठीक है। बैरिस्टर के दौर में वो गैस भी जो लाए थे, सुई गैस, वो भी बैरिस्टर साहब भी लाए थे, ठीक है। जब ये वजीर थे महकमा बरक़ियात के, उस टाइम बरक़ियात के जो ना लाइन फर्ज करें ट्रांसफार्म हो गया, खंबा हो गया, कोई भी चीज़ ले लें, इन्होंने काफ़ी काम किए, ठीक है। तो बेसिकली अरशद साहब जो है वो शरीफ इंसान है, बहुत नाइस आदमी है, ठीक है। उनमें ये दिखावे की सियासत नहीं है, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, ओ हो आओ जी असरा लगो जी, सीने ना लगो जी, मैं तो ना जानना फलान हो गया, ठीक है। ये सियासत नहीं है, ये नौसरबाजी है। सियासत है या चलो जो अरशद साहब के बारे में ये है कि वो सलाम नहीं लेते, लेकिन नहायत शरीफ इंसान, मैं उन्होंने बड़ी तकरीबन अरसे दराज ना जानना हूँ, लेकिन मेरे जाती थोड़ा जा उन्होंने नाराजगी हुई सी, जिसकी वजह नाल ज़ाहिर असा एक दोस्ताना ग्रुप सी, असा सारे रुखसार साहब की सपोर्ट की थी। तो मैं जी आपकी बात पहले वाली है, वो तो मैं उनका राइट हैंड रहा हूँ जी। इलेक्शन के दौरान, बिल्कुल सही। इलेक्शन वाले दिन भी मैं उनके साथ रहा हूँ, बल्कि उनकी गाड़ी में था जी। सही। तो आपने उनके साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और तमीर व तरक्की के रंग जो हैं वो चौधरी साहब के साथ हैं, चौधरी रुखसार साहब के साथ हैं। इलाके को बहुत ज़्यादा उन्होंने फैसिलिटेट किया। अर्थक्वेक पे जो आपके इलाके में इंसिडेंट पेश आया कि रोड टोटल फट गए और काफ़ी आज तक वो मैंने ये चौधरी रुखसार साहब से भी बात की है कि आज तक ये ताहिर का शिकार है, इसका अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है इसका काम ना होने की क्या वजह है? मैंने सबसे पहले तो बात मैं आपसे शुरू करता हूँ कि आप पुल मंडा से नीचे आई हैं, रोड देखी है आपने? जी। पुल मंडा से लेके बरसाली तक, ठीक, कितनी बड़ी रोड खराब है वो जी। ठीक है। तमीर व तरक्की मैं नहीं समझता इसको तमीर व तरक्की, सही।
ठीक है। तमीर तरक्की तो ऐसे जैसे हमारे कोटले के पास इस तरफ आप चले जाएं, सब गलियां ऐसे ही हैं, ऐसे ही पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये चंद मुफाद परस्त ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਸਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ जी जी ਤੇ ਉਹ ਪੈसा उन्हें अपनी मर्जी नाल इस्तेमाल किया हुआ है, सही ठीक है। जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर उन्होंने वो पैसा नहीं लगवाया, बल्कि एक रोड मेरे इल्म में एक रोड 3 दफ़ा बनी है, एक रोड तीन दफ़ा बनी है। आप आपने इसको देखा अपनी आंखों से? मैंने देखा है, बिल्कुल, मैं जानता भी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ। अगर कंपेन की बात की जाए तो चौधरी अरशद साहब की जो आप इलाके में इस वक्त कंपेन कर रहे हैं, कैसी कंपेन चल रही है और कंपेन में आप अपनी ही यूसी अफजलपुर को किस नज़रिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो सब विन करेंगे? इंशाल्लाह जो साहब अरशद साहब भारी अक्सरियत नाल विन कर सन। अभी नग्याल देख लें, बन्नी देख लें, इंशाल्लाह जंगियाँ देख लें, आप कोटला देख लें, इसी तरह और हमारे आसपास गांव बेशुमार है, ठीक है, वो देख लें। दिन ब दिन अरशद साहब की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। वो क्यों इजाफा हो रहा है? वो इजाफा होने की वजह भी ये एक है कि वो लोग समझते हैं कि रुखसार साहब ने जो हमारे साथ वादे किए थे, मैं आपको मुलाजमत दूंगा, कुछ लोगों को उन्होंने जाली ऑर्डर भी दिए हैं, ठीक है, वो भी मेरे पास सबूत है, बल्कि प्रूफ भी है, ठीक है। मेरा रिश्तेदार है जिसको उन्होंने ऑर्डर जाली दिया था, ठीक है, लेकिन वो भर्ती नहीं हो सका। लेकिन ये नहीं है, चलो ठीक है, एक बंदा भर्ती न हो कोई बात नहीं, लेकिन जाली ऑर्डर दे के उसको चक्कर लगवाना ये तो ज़्यादती है। जब आपने चौधरी रुखसार साहब की कंपेन की तो आपके इलाके के लिए जो मुतालबात थे, आवाम के जो मुतालबात थे कि इलाके में ये काम होना चाहिए, ये तरक्की का काम होना चाहिए, तो कौन कौन से ऐसे काम हुए हैं आपके इलाका में? मीर तरक्की के बारे में मैं तो ये बताऊँ, मैं ज़ाती तौर पर रुखसार साहब के पास कोई काम लेने के लिए नहीं गया। सही। मैंने उनको कभी बोला या वो बता सकें भाई मिर्ज़ा आबद साहब से मेरी ये नाराज़गी, उन्होंने कोई स्कीम मांगी या ये कुछ, ठीक है। मेरे पास लोग आते थे, यार ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, ये हमारा हक बनता था, लेकिन चो साहब ने हमें नहीं, दूसरे बंदे को उन्होंने दिया, ठीक है। मैं सोचता रहा, मैं कहा चलो ठीक है करने दो। अभी वो इक़्तिदार में थे, तकरीबन मेरी 2.5 साल से उनके साथ नहीं बन रही थी, ठीक है। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अब वक्त आ गया तो दिखाएंगे उनको, कोटले में भी दिखाएंगे, यूनियन काउंसिल अफसरपुर में भी दिखाएंगे, बल्कि पूरी खड़ी में जाएंगे हम, इंशाल्लाह जा भी रहे हैं। सही। इंशाल्लाह। आपको अपनी कंपेन पर मुकम्मल भरोसा है? इंशाल्लाह, बिल्कुल मुकम्मल भरोसा है। अगर कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कौन किसके विनिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा? वो तो अभी पीटीआई जीत रही है वाज़ेह अक्सरियत से। ये देख लें कि तकरीबन मैं अरशद रुखसार साहब के साथ रहा हूँ, तकरीबन लास्ट टाइम उन्होंने अब्दुपुर मीटिंग की है, एक वो मुगल बरादरी थी, शफीक, मैं जानता हूँ उनकी फैमिली को। वो पिछले 5 साल जब हमारी कंपेन थी तो रुखसार साहब ने वहाँ पर उन्हीं के घर में मीटिंग की थी। उसके बाद मुझे पूरी खड़ी में वो बता दें कोई किसी जगह पर वो मीटिंग हो रही है उनकी। अभी वो क्या कर रहे हैं, जो उनके नाराज़ हैं ना, अभी वो उनको राज़ी कर रहे हैं। उन्होंने कंपेन क्या करनी है? सही। वो जो लोग उनके नाराज हैं अभी वो उनको राजी करने की कोशिश, अभी वो राजी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आप अपने इलाका, अपने अफजलपुर यूसी के लोगों को, अपने जंगिया कोटला के लोगों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? मैसेज यही है कि जिन लोगों के पीछे आपने वोट दिए हैं आप ख्याल करें। यानी कि सबसे बड़ी मिसाल हमारे कोटले की है कि एक ट्रांसफार्मर उन्होंने दिया है 5 साल में, जो 2.5 साल के बाद लगा है। यानी कि एक खंभा मिलता था 6 माह के बाद, तार मिलती थी 5 माह के बाद, अभी जाके लगा 4 दिन हो गए, ठीक है। और क्या, जाहिर उन लोगों को पता होना चाहिए। बाकी जिन लोगों को उन्होंने ऑर्डर दिए हैं जाली, इसी तरह जिनके साथ उन्होंने वायदे किए हुए थे, मैं आपको भर्ती कर दूंगा, आप वोट दें, फलान करें, टींग करें, इसी तरह करके उन्होंने जो किया हुआ था। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ अरशद साहब जो है ना, वो अगर किसी चीज़ के साथ कमिटमेंट करते हैं जी तो वो उसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह अरशद साहब वाज़ेह लीड से जीतेंगे और आने वाला वक्त भी पीटीआई का है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। बल्कि बैरिस्टर साहब से भी बात भी हुई है, उन्होंने कहा कि हम खड़ी को सुई गैस भी देंगे। इससे पहले भी बैरिस्टर साहब सुई गैस लेके आए थे मीरपुर, अभी वो 20 साल हो गए, उसके बाद एक कनेक्शन भी लगा। में आप चौधरी शहराज अहमद साहब का जिक्र कर रहे हैं और चौधरी इब्रार अहमद का बात कर रहे हैं, आप
क्यों ना हम आपके गांव में विज़िट करके लोगों से अवामी राय ले लें कि उनके बारे में उनका कहना क्या है और पीटीआई के बारे में, चौधरी अरशद साहब की कैंपेन के बारे में उनका क्या कहना है। बिल्कुल ठीक है आप जी। तो नाज़रीन, मिर्ज़ा आबिद साहब से जिस तरह से बात हो रही थी कि गांव में कुछ मुअज़्ज़िज़ीन की हम राय ले लेते हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी फैसल महमूद साहब। तो उनसे पूछते हैं कि वो इस इलेक्शन को किस एंगल से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि पीटीआई की कैसी पोजीशन है। बहुत अच्छी है जनाब। चौधरी अरशद साहब की पोजीशन के बारे में साहब की बहुत अच्छी कैंपेन है और जनाब इंशाल्लाह भरपूर अक्सरियत से जीतेंगे और हमारी दुआ है कि चौधरी अरशद साहब फिर एक बार वजीर बने। सही, बिल्कुल, थैंक यू। अवामी राय में हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, बहुत क्यूट सी एक बच्ची हैं और उनके 2 भाई हैं साथ। तो उनसे पूछते हैं कि वो चौधरी अरशद और पीटीआई के बारे में क्या कहते हैं। जी बताइए बेटा, आपकी क्या राय है कि इमरान खान या चौधरी अरशद साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी अरशद साहब ने, जैसे कि पापा ने बोला कि चौधरी अरशद साहब ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम किया और मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ और इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना काम किया और हमें इतना दिया कि हम आगे भी उनका शुक्रिया अदा करते रहेंगे और इंशाल्लाह कि हमारी टीम ही जीतेगी। ऑर्गेनाइज़ करते हैं और यूथ में आपका शुमार है, आपकी क्या राय है, आप बताएं। जी इंशाल्लाह हमारे हल्के से चौधरी अरशद साहब भी विन करेंगे, क्योंकि एक तो हमारी पुरानी क़यादत है वो और वही यहाँ के मसाइल भी बेहतर जानते हैं क्योंकि वो हमारे हल्के से ही हैं। तो इंशाल्लाह पीटीआई को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब की क़यादत में हम चौधरी अरशद साहब को वोट देंगे। जी तो नाज़रीन, अवामी राय में हमारे साथ सीनियर सिटीज़न मिर्ज़ा रज़ाक साहब हैं, उनसे हम पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। मिर्ज़ा साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपने लास्ट इलेक्शन में चौधरी रुखसार साहब को सपोर्ट किया, इस दफ़ा आप पीटीआई के साथ हैं, चौधरी अरशद साहब के साथ, तो आपकी सपोर्ट की वजह क्या है। वजह ये है कि हमारे रुखसार ने हमारे जो गलियाँ शलियाँ हैं वो उन्होंने कोई काम नहीं किया, बिल्कुल उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम जो है पीटी को जो है ज्वाइन कर रहे हैं। पीटीआई को ज्वाइन किया, सही। और चौधरी अरशद साहब के बारे में आपकी क्या राय है। चौधरी अरशद साहब मुखलिस साहब हमारे लीडर हैं, वो बहुत पुराने लीडर हैं, चौधरी खादिम के बेटे, इसलिए हमें उन पर फख्र है। वो हमारी हर वक्त सपोर्ट वगैरह में करते रहते हैं। जी ठीक है। जी तो अवामी राय में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सफदर जट साहब जो यूके से आए हैं और बहुत बड़ी बात है जी, वो चौधरी अरशद साहब की कैंपेन और इस इलेक्शन के लिए आए हैं। जो सब आप मुझे ये बताइए कि आप इलेक्शन और कैंपेन के लिए यूके से यहाँ आए हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा मैदान मारने के पर ज़ोर शोर से मेहनत कर रही है। यही मैं देख रहा हूँ पीटीआई सबसे आगे जा रही है। जी जी। और भरपूर ताउन लोगों का जा रहा है। सही, इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। बिल्कुल सही। आप मुतासर किससे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से या चौधरी अरशद साहब से। दोनों से मुतासर होने की वजह। जी इमरान खान तो एक आला शख्सियत है, तो अरशद साहब एक अच्छे इंसान है। बेशक बिल्कुल ठीक है। और आपकी टोटल हमदर्दियाँ और साथ जो है वो चौधरी अरशद साहब के साथ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह हमारी पीटीआई जीतेगी और चौधरी अरशद ही अगले मिनिस्टर बनेंगे और बैरिस्टर साहब भी आगे हमारे बनेंगे, आगे वज़ीर-ए-आज़म जी माशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, अवामी राय में हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि वाकई मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि पीटीआई के लिए लोगों के डिवोशन बहुत ज़्यादा है इस इलाका में। और सबसे बड़ी बात इस गाँव की बात जो है, इसमें यहाँ से एक सफदर जट साहब हैं जो यूके से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो सिर्फ चौधरी अरशद साहब की कैंपेन और इलेक्शन के लिए यहाँ आए हैं, तो ये किसी डिवोशन से कम नहीं है। और इसी तरह से राय थी चौधरी फैसल महमूद साहब की, वो भी अपनी राय पॉजिटिव दे रहे थे इस इलेक्शन के लिए। और चौधरी इब्रार अहमद, चौधरी शहराज अहमद के भाई जो बहुत बड़ी समाजी शख्सियत हैं इस इलाका से, उनकी भी राय जो है वो भी बहुत पॉजिटिव थी। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।